योगा के प्रति जो उमंग और उत्साह का माहौल बना है, पूरा विश्व एक योगा कम्युनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरी धरती माता जैसे योगा के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई है और व्यक्ति की समष्टि तक की यात्रा का एक आधार बन गई है। अब लोग योगा को सिर्फ आरोग्य नहीं, एक वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण जीवन का अंग मानने लगे हैं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय योगा पर्व को मनाने जा रहे हैं, तब मेरी विश्व भर के योगा प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि पूरा विश्व इस योगा आंदोलन के साथ जुड़ता चला जाएगा, वेलनेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति और समष्टि का योग मिलन सुनिश्चित हो जाएगा। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। श्री मोदी जी ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग मात्र व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाली बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए तथा उनके लाभ के लिए विस्तृत रूप में कार्य करता है। योग जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य बिठाता है और इसलिए बीमारी रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन शैली संबंधी कई विकारों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। सार रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमाणु का प्रकटीकरण मात्र है, जिससे योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया उसे योगी कहा जाता है। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इसे ही मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। हजारों हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था। इन सप्तऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियों में एक समानता मिलने पर अचंभित हैं। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है। वह भारत भूमि ही है जहाँ पर योग की विद्या
पूरी तरह अभिव्यक्त हुई। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्तऋषियों एवं अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया। वैदिक एवं उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं भगवत गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन परंपरा के साथ साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग मिलता है। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और उनके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया। पतंजलि के बाद भी अनेक ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग अभ्यासों और यौगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र में संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। योग के अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक संप्रदायों के अलग अलग दृष्टिकोणों एवं अभ्यास क्रम हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक योग संप्रदायों ने योग के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की है। योग साधनाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म, युक्ता आहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। योग शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकर अभ्यास है। यह मधुमेह, श्वसन संबंधित विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार के विकारों के प्रबंधन में लाभकारी है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकार और तनाव को कम करने में सहायक है। योग मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्त संबंधी लक्षणों को नियंत्रित करने में सहायक है। संक्षेप में, योग शरीर एवं मन के निर्माण में ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है, न कि जीवन के अवरोध का।